पिछले करीब 3 दिन पहले सूरत शहर के जो दरिया विस्तार आता है वहाँ से 3 पैकेट मिले थे जो लगभग 1.5 kg ज़्यादा ज़्यादा थे और जिसकी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की कीमत थी। उसके बाद से पूरे दरिया के जो हमारा विस्तार है सूरत शहर के जो बाउंड्री से लगता है उसमें एसओजी की टीम और ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरा जो दरिया के जितने भी हमारे जो शोर हैं, जितने किनारे हैं, उनको एक सर्वेलेंस पे लिया गया। साथों साथ हमारे जो फिशरमैन वाच ग्रुप के जो प्रजाजन है जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं मरीन पुलिस के साथ, तो ये सब जुड़ के मरीन पुलिस, एसओजी और फिशरमैन वाच ग्रुप और वहाँ के हजीरा पुलिस इस पूरे एरिया की स्कैनिंग कर रहे थे। तो उसमें कल 15 अगस्त के दिन हमें करीब 7 पैकेट दूसरे मिले जिसमें 10 kg से ज़्यादा का वेट था जो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत है। और उसके बाद ये पूरे एरिया का भी सर्वेलेंस किया जा रहा है और ये जो मिले हैं उसको स्टारबक्स कैफे के पाउच के अंदर जो है मिले जो अफगानी ओरिजिन के जो चरस हैं जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है। और वो चरस जो अपने टोटल जो अभी रिकवरी पिछले 3-4 दिनों में 6.5 करोड़ की हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे जो समग्र दरिया रूट है उसमें डे नाइट पेट्रोलिंग और ड्रोन का उपयोग करके हम लोग जो बगल में झाड़ियाँ हैं, हाई टाइड्स आती हैं तो अगल बगल जो थोड़ा बहुत मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह उसके अंदर भी ये जाने की शक्यताएं रहती हैं जो पाउचेस की, तो उन सब एरिया को स्कैन किया जा रहा है। और साथों साथ जो लोकल जो स्थानीय कांठा विस्तार में रहने वाले लोग हैं जो गांव हैं उनके लोगों को भी हम लोग उनको अपील कर रहे हैं, उनसे मिलके बताया जा रहा है कि अगर उनके नॉलेज में कभी इस तरह कोई आ रहा है कि कोई पैकेट है तो उसका कहीं किसी हाथ में न चला जाए बल्कि पुलिस को बताया जाए सीधे, जिससे पुलिस के ऊपर आगे कार्रवाई करें। और ये जो अफगानी ओरिजिन के जो चरस का पैकेट मिला है हमें, इसके लेके हमारी जो नोडल एजेंसी है एटीएस को, गुजरात एटीएस के साथ हम लोग संकलन में है कि आगे की भी पिछले कई दिनों में जो है हमारे नवसारी में, बगल जिले में, कच्छ वगैरह जिले में काफ़ी जो माल मिला है उसके साथ कितना इनका रिजेम्बलेंस है, कितना मिलता जुलता है और इसके पीछे कौन सा ग्रुप है उसके दिशा में भी हमारी एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर पिछले कुछ समय में कितना यहाँ से चरस बरामद हो चुका है? 2023 में मिला, फिर अभी मिला, और टोटल कितना और क्या कुछ गिरफ्तारी हो पाई है? 2023 में कुछ 3 बड़े बड़े केसेस हुए थे जिसमें कुछ 19 करोड़ के आसपास का अफगानी चरस पकड़े गए थे। इस साल भी अभी तक 2 गुना दाखिल हुए जिसमें लगभग 6.5 करोड़ के पकड़े गए। तो उसको लेके जो ये ओरिजिन कहाँ से सप्लाई आ रही, ये दरिया में ही सप्लाई के समय अपनी कोई एजेंसीज के जो प्रेशर की वजह से ये किसी ने फेंक दिया होगा, स्मगलर्स ने, ऐसी पूरी अभी तक शक्यता है। उस दिशा में भी एटीएस के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी टाइड का जो हमारे किनारों की तरफ जो हाई टाइड्स आ रही हैं उसके अंदर ये ड्रिफ्ट होके आए हैं, ऐसा अभी तक हमारा मानना है जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक है। लेकिन ये पूरी ओरिजिन से लेके कहाँ से आए, डिलीवरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कहाँ जाने वाला था, उस दिशा में हमारी एटीएस और एसओजी दोनों लोग हम लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, ये इसीलिए अगर आप देखें तो जो हाई सी में जो अपने नॉटिकल माइल के इंडियन जो हमारा वाटर उसके बाहर भी रहते हैं, कई जगह कई बार अपने वाटर के अंदर भी रहते हैं, तो जब वहाँ पे एजेंसीज अपनी जो नेवी, कोस्ट गार्ड, एटीएस और ये सब जो एनसीबी सब जो एजेंसीज का जो प्रेशर रहता है तो कई बार उनसे बचने के लिए लोग फेंक देते हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्टारबक्स कैफे का जो बोर्ड वो अपना पाउच लगाया गया है तो दूर से देखने भी लगे कॉफ़ी की एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट है उसका जो डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो कई बार जो फेंकते हैं बचने के लिए वो ड्रिफ्ट होकर अपना कच्छ से लेके नवसारी तक, वलसाड़ तक के दरिया कांटे पे ये सब हम लोग को रिकवर कर रहे हैं जो है। तो अभी यही मानना है कि ये लोगों ने एजेंसी से बचने के लिए फेंका होगा जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट करते हुए आए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी और अपने को रिकवरी होने के भी चांस है, जिसके लिए कंटिन्यूस वहाँ पे हमारी भी वॉच रहेगी और साथ ही साथ गुना डिटेक्ट हो उसके दिशा में भी एटीएस के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। जितने अभी शिप हमारे जो पोर्ट जैसे एसआर की जेटी है जो वहाँ पे हजीरा पोर्ट है, जो शिप आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग संकलन हमारी मरीन पुलिस कर रही है कि ये जो शिप किस देश के ओरिजिन है, कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे क्या लेके आ रहे हैं जो है। और उसको भी जो कस्टम्स वगैरह जो टीम होती है जो रिमेजिंग करती है पूरे शिप्स का जब आते हैं तो उनके साथ भी हम लोग ये संकलन कर रहे हैं। क्या यहाँ जो जहाज आ रहे हैं वो कहीं शंका के दायरे में है कि? अभी ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। लेकिन अभी जो ये कंसाइनमेंट मिल रहा है, सेम कंसाइनमेंट आगे को भी मिले हैं, तो ऐसा मानना कि दरिया में एजेंसी से बचने के लिए फेंके के कंसाइनमेंट से आया है। लेकिन जो जहाज आ रहे हैं उसमें भी हम लोग ये देख रहे हैं
कि कोई इस प्रकार की एक्टिविटी जो आने वाले शिप से ना हो अपने यहाँ। सर चरस तो मिल रहे हैं लेकिन आरोपी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में जांच की दिशा क्या रहेगी? ये अभी तक बात सही है कि अभी तक आरोपी कोई नहीं मिला है। उसी के लिए हमारा जो एटीएस के साथ संकलन चल रहा है कि जो हाई सी के अंदर जहाँ भी सारे ये इंसिडेंट बनते हैं वहाँ पे जो कंसर्न एजेंसीज हैं कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ मिलके जो एटीएस नोडल है वो उसके दिशा में काम कर रही और आने वाले दिनों में इसके बारे में भी सफलता मिलेगी। केंद्रीय एजेंसियों को भी शामिल करने की कोशिश है? वो हम लोग का ऐसा कोई मैटर होता है तो केंद्र की एजेंसी को भी एनसीबी वगैरह को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह को भी हम लोग संकलन में रहते हैं और वहाँ भी हमारी जो रिपोर्टिंग्स है उनके साथ जो भी कोऑर्डिनेशन और इन जो इन्फॉर्मेशन का जो आप ले उनके साथ भी होती रहती है।